हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन, द थर्ड lecture of protein section. We are already discussed what is protein and basically amino acid in our last lecture. But today we are here to study about peptide. पेप्टाइड्स। अब पेप्टाइड्स होता क्या है? देखिए भैया, इसमें तीन चीज ध्यान देने वाली है। इट इज द पॉलीमर, हम कह सकते हैं इट इज कंडेंसेशन, पॉलीमर ऑफ टू और मोर एमिनो एसिड विथ सेम और डिफरेंट, माने वो जो दो से अधिक एमिनो एसिड होते हैं वो एक भी हो सकते हैं, एक ही प्रकार के भी हो सकते हैं और अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। यानी एसिड टू और मोर एमिनो एसिड सेम और डिफरेंट टाइप। एमिनो एसिड्स यानी पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स आर द कंपाउंड्स, मतलब दोज कंपाउंड, अभी से हम कहेंगे दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय टू और मोर same or different amino acid by their condensation reaction. अब देखिए, कंडेंसेशन का मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग formation of peptide, one molecule of water यानी H2O get release, एक मॉलिक्यूल H2O का रिलीज होगा। यहां पर एक मॉलिक्यूल H2O का रिलीज होगा, इस बात को ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं ग्लाइसिन, और एक मैं ले लेता हूं एलानिन। अब देखिए, ग्लाइसिन होता है NH2CH2COOH, ठीक, और एलानिन होता है NH2CH3COH। अब बेटा मैं इन्हीं को कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करता हूं। तो जैसे ही हम इसको कंडेंसेशन पॉलीमर करेंगे तो जरा देखेंगे कि होता क्या है। अब जो ये ग्लाइसिन है, इसमें जो उपस्थित है, जरा देखिए जरा बेटा जी ध्यान से। यहां पर अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए कि NH2CH2COH प्लस NH2CH3COH, तो इसका ये OH और इसका ये वाला जो है पानी बनकर बाहर निकल जाएगा। अब देखिए, रिलीजमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसीलिए तो हम इसे कंडेंसेशन कह रहे हैं। अब इसके बाद बचा क्या? तो ये NH2 बच गया, CH2 हो गया, CO और NH। अब ये देखिए, और यहां पे CH, CH3 और COH बचा। बाबू अगर हम देखें तो यहां से ये जो बन रहा है, ये दिख रहा है, इसी को हम
पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। और इसमें चूंकि देखिए 2 एमिनो एसिड है, तो ये जो बना, ये जो डाइपेप्टाइड बना, डाइपेप्टाइड, इसको हम लिखेंगे, देखिए पहले ग्लाइसिन था, ग्लाइसिलैनिन, ग्लाइसिलैनिन, ग्लाइसिनेनिन। अब इसमें देखिए बेटा, इधर आपका सी एंड है, तो सी टर्मिनल एंड है, और इधर आपका एन टर्मिनल एंड है। अब ये देखिए, अब क्वेश्चन, अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसका सिंबल क्या होगा, तो GLYALA, ये बेटा जी इसका सिंबल होगा। इसका कोड क्या होगा, तो GE और A, ये इसका कोड है। अब मान लीजिए कि अपोजिट लेते हैं, कभी कभी पूछता है कि पहले एनेनिन ले लेते हैं और बाद में ग्लाइसिन ले लेते हैं। मान लीजिए कि ALA पहले होता, GLY बाद होता, तो अब हम पूछते हैं कि इसमें N टर्मिनल एंड किसका है, तो भाई ये हो गए, और ये क्या हो गया, C टर्मिनल एंड होता है ना। अगर मैं आपके पास एक एग्जांपल पुट अप करूं ट्राइपेप्टाइड का, मान लीजिए ट्राइपेप्टाइड हम लेते हैं, तो अब ट्राइपेप्टाइड में क्वेश्चन कैसे जनरेट करेगा कि ऐसा क्वेश्चन मान देगा कि आपके पास GLY है, ALA है, अब PHE है, यानी अब ये देखिए इससे क्वेश्चन पूछेगा, इसमें इसमें बताइए कि सी टर्मिनल कौन है, तो भाई सी टर्मिनल PHE है, फिनाइलेनिन है। अच्छा, इन टर्मिनल कौन है भाई, तो भाई GLY है। अच्छा, इसमें कौन कौन से एमिनो एसिड है, तो ग्लाइसिन है, एलानिन है, और ये फिनाइलेनिन है। फिनाइलेनिन है, ये देखिए 3 एमिनो एसिड्स हैं। तो इसी प्रकार हम लोग अब इसको कैटेगराइज करेंगे, तो इसका 3 कैटेगरी हम लोग बनाएंगे। पहला कैटेगरी क्या बनाएंगे बेटा, टाइप अगर देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये देखिए, अगर मैं बोलूं ओलिगोपेप्टाइड, इट कंटेन 2 to 9 एमिनो एसिड, ये 2 से लेके 9 एमिनो एसिड कंटेन करेगा, 9, 2 से 9 एमिनो एसिड। एक होता है पॉलीपेप्टाइड, इसमें 10 to 100 एमिनो एसिड। अगर मान लीजिए कि प्रोटीन लेते हैं, अब प्रोटीन लेंगे तो इट कंटेन मोर देन 100 एमिनो एसिड, इसमें 100 से ज्यादा एमिनो एसिड होंगे। तो अब ये देखिए, यहां पे हम प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं। प्रोटीन्स, हमारे पास एक नया शब्द आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि वे पॉलीपेप्टाइड जिनमें 100 से अधिक एमिनो एसिड होते हैं, उन्हें हम प्रोटीन कहते हैं। लेकिन एक और बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में कोई ज़्यादा क्लियर कट डिफरेंसेस नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रोटीन है और ये पॉलीपेप्टाइड है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे देखिए, एक इंसुलिन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, इंसुलिन। अब बताइए, इंसुलिन जो कि आपका डायबिटीज के पेशेंट लोग लेते हैं, जो कि एक हार्मोन है, यानी
जैसे एक एग्जांपल देखिए मेरा, इंसुलिन, यह एक हार्मोन है, यह हार्मोन है। अब ये हार्मोन है तो भाई प्रोटीन होगा, ये है प्रोटीन, लेकिन इट कंटेन 51 एमिनो एसिड। अब होना क्या चाहिए, अब अपना डेफिनेशन के हिसाब से तो ये तो पॉलीपेप्टाइड होना चाहिए, लेकिन ये है क्या, प्रोटीन। क्यों भाई, तो यहां पे एक डेफिनेशन में थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया कि दी पॉलीपेप्टाइड विथ डिफाइंड कॉन्फॉर्मेशन, जिसका कॉन्फॉर्मेशन एकदम डिफाइंड है, इज कॉल्ड प्रोटीन। इससे फर्क अब नहीं पड़ता है कि मैंने तो उसमें 100 हैं कि 100 से ज्यादा हैं कि कम है। हाँ, अगर उसका मैंने जो आपका कॉन्फॉर्मेशन डिफाइंड है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो एकदम डिफाइन है, तो हम उसे प्रोटीन कह सकते हैं। जैसे कि अब आप देखिए कि प्रोटीन में, मतलब इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, ए और बी मान लिया जाए, अल्फा बीटा भी कहीं लिख सकते हैं। इसमें जो होता है 21 एमिनो एसिड होता है, और इसमें 30 एमिनो एसिड होता है। प्रोटोमर कहते हैं इनको, इन दोनों ट्रेंड को क्या कहेंगे, प्रोटोमर्स। अब मान लीजिए कि हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन, इसमें भी 2 ट्रेंड होते हैं, ए बी चाहे अल्फा बीटा मान लीजिए, और इनके फिर 2 ट्रेंड होते हैं, 141 का ये होगा अल्फा वाला, और ये जो बीटा ट्रेंड होगा इसमें 146 और 146 हो जाएगा। तो अगर इन चारों को जोड़ दिया जाए तो 574 एमिनो एसिड होता है। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब हीमोग्लोबिन में 574 है, इंसुलिन में 51 एमिनो एसिड है, इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है, लेकिन दोनों का 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है। माने एक्चुअली देखें तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन हो गए, जो 2 प्रकार के हैं। ये प्रकार के 2 हैं जिसमें 141 है और 146। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अब मैं इसका क्लासिफिकेशन करूंगा प्रोटीन का। पहले तो प्रोटीन को डिफाइन करें। तो देखिए, प्रोटीन के बारे में शुरू से ही हम लोग जान रहे हैं कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड हाईएस्ट सेंसिटिव बायोमॉलिक्यूल। इट इज, प्रोटीन के बारे में क्या जाने, प्रोटीन्स, इट इज कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल which contain 100 amino acid, which contain more than 100 amino acid and have their molecular mass 10,000 यूनिट। इसे हम प्रोटीन कह सकते हैं। इट इज वेरी नेसेसरी, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, it is important for growth and normal maintenance of life, for growth of organism and maintenance
ऑफ लाइफ। जीवन में जो लाइफ का मेंटेनेंस के लिए इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर मैं अब इसका क्लासिफिकेशन अगर देखते हैं, मतलब टाइप ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, तो एक होगा फाइब्रस प्रोटीन, और एक है ग्लोबुलर प्रोटीन। अब देखिए फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है। तो फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, द टाइप ऑफ प्रोटीन which contain polypeptide या लीनियर चेन ऑफ एमिनो एसिड which form thread like स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लीनियर चेन हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड एमिनो एसिड का, लंबा सा चेन। और ये जो होगा, इसमें जो ये जो एमिनो एसिड्स होंगे, वो जो पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे, वो जो चेन बनाएंगे, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। दी पॉलीपेप्टाइड चेन, polypeptide chain are bonded or parallel to each other and bonded by hydrogen bond and disulfide bond। ये देखिए डाइसल्फाइड बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड से बना होता है। अगर मैं और इसे कहूं तो ये जो होता है फॉर्म बाय लीनियर कंडेंसेशन रिएक्शन, इट इज फॉर्म बाय लीनियर कंडेंसेशन रिएक्शन, इट इज फॉर्म बाय लीनियर कंडेंसेशन रिएक्शन। अच्छा, इसमें और क्या है, इट इज लीनियर कंडेंसेशन है, इट इज क्वाइट स्टेबल, स्थायी होता है, इट इज क्वाइट स्टेबल, इनसॉल्युबल इन वाटर, इट इज इन सॉल्युबल इन टू वाटर, ये पानी में नहीं घुलता है, इनसॉल्युबल इन टू वाटर होता है, ये काफी स्टेबल होता है। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो केराटिन, ये देखो हेयर में होता है, वुल में होता है, और आपका वुल हो गया, हेयर हो गया, नेल्स हो गए, स्किन हो गया, तो इसमें ये सब उपस्थित होता है। अगर मैं दूसरा देखूं मायोसिन, ये प्रेजेंट इनटू मसल्स। अगर मैं आगे देखूं लिगामेंट, इट कनेक्ट दी बोन्स, ये बोन्स को जोड़ता है, इट कनेक्ट दी बोन्स। टेंडन, इट कनेक्ट दी मसल्स टू बोन्स, ये मसल्स को बोन्स से जोड़ता है।
इसके अलावा रेशम में पाया जाने वाला एक होता है, सिल्क में पाया जाता है, फाइब्रोइन। फाइब्रोइन ये सिल्क में पाया जाता है। ये सारे के सारे जो हैं आपके फाइब्रस प्रोटीन है। अगर मैं ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करूं तो वो जो एमिनो एसिड का चेन है वो कंप्लीट क्वाइल्ड कर जाता है, पूरी तरह से एकदम कुंडली, टू फॉर्म ग्लोबुलर स्ट्रक्चर या स्फेरिकल स्फेरॉइडल स्ट्रक्चर, टू फॉर्म स्फेरॉइडल स्ट्रक्चर। यानी अगर हम ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन मतलब इन दिस द पॉलीपेप्टाइड चेन of amino acid get complete coiled, to form a spheroidal shape, that is called globular protein. That is called globular protein. अच्छा, इट इज लेस स्टेबल, उससे ये कम स्टेबल होता है। इट इज लेस स्टेबल। अच्छा, सॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, ये जब बनेगा तो ये एसिडिक और बेसिक एमिनो एसिड का कंडेंसेशन रिएक्शन से बनेगा। इट इज फॉर्म बाय एसिडिक एंड बेसिक एमिनो एसिड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन। अच्छा, इसके बारे में एक और खास बात जानिए कि इसका जो मीन है ना, ये हमारे बॉडी को सारा मेनली जो फंक्शन प्रोवाइड करता है यही प्रोवाइड करता है। जैसे जितना ब्लड हो गया, एंजाइम्स हो गए, ज्यादातर यही होते हैं, हार्मोन्स हो गए। तो जैसे इसका एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो गामा ग्लोबुलिन, एल्बुमिन्स एटसेट्रा, ये जो चीजें होती हैं ये आपका प्रोटीन है। अगर मैं अब इसके बाद अगर बात करें तो हम प्रोटीन को दूसरा एक कैटेगरी पे बांटेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस के आधार पे भी के आधार पर 3 टाइप ऑफ प्रोटीन हम पढ़ेंगे, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेट प्रोटीन एंड डिराइव्ड प्रोटीन। तो ये स्थिति बनती है। यानी on the basis of hydrolysis, on the basis of hydrolysis, protein are of 3 type. पहला सिंपल प्रोटीन। देखिए, those protein which on hydrolysis produce only alpha amino acid. The protein which on hydrolysis produce only alpha amino acid, जैसे केराटिन, एल्बुमिन एटसेट्रा। अच्छा, जो कॉन्जुगेट प्रोटीन होता है, कॉन्जुगेट प्रोटीन, ये जो कॉन्जुगेट प्रोटीन जो होता है, इट प्रोड्यूस अ प्रोटीनस पार्ट ऑन हाइड्रोलाइसिस, it produce
a proteinous that is alpha amino acid and a non-proteinous पार्ट। अब ये जो नॉन प्रोटीनस पार्ट है बेटा, इसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप बना, नॉन प्रोटीनस पार्ट जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, अब ये उसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा। जैसे मान लिया जाए कि न्यूक्लियो प्रोटीन है, जैसे इसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है या न्यूक्लिन बनते हैं, न्यूक्लिन यानी आरएनए, डीएनए, ये पाया जाता है। जैसे मान लीजिए ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगर मान लीजिए कि इसके बाद मायोप्रोटीन हो गया, उसमें मायोसिन पाया जाता है, मतलब मसल्स में पाया जाता है। या अच्छा क्रोमोप्रोटीन हो गया, क्रोमोप्रोटीन, इसमें कलर्ड सब्सटेंस पाए जाते हैं। जैसे बेटा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इसमें बेटा जी आयरन 2+ पाया जाता है। क्लोरोफिल हो गया, इसमें मैग्नीशियम 2+ पाया जाता है। तो इस प्रकार से इनमें मेटल भी पाया जा सकता है, कोवलेंट, नॉन कोवलेंट का कुछ भी पाया जा सकता है प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में। लेकिन ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, इट विल डिसाइड इट्स प्रॉपर्टी। इसी के आधार पर इसकी सारी प्रॉपर्टी विल डिपेंड। अब अगला है, लास्ट है जो इसका टाइप, वो है डिराइव्ड प्रोटीन। अब देखिए डिराइव्ड प्रोटीन क्या होता है। डिराइव्ड प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन माने डिराइव्ड प्रोटीन जो होता है, डिराइव्ड प्रोटीन, इट इज the protein which is produced due to hydrolysis of simple and conjugate protein. The proteins which produce due to hydrolysis of क्या बेटा? Simple and conjugate protein. जैसे बेटा ये इसका एग्जाम्पल होता है, जैसे मान लीजिए कि प्रोटीन होता है ना, इसको हाइड्रोलाइज कीजिएगा तो ये प्रोटियोस बनाएगा। इसको अगर हाइड्रोलाइज कीजिएगा तो ये पेप्टोन्स बनाएगा। फिर इसको हाइड्रोलाइज कर दीजिएगा तो पेप्टाइड बनेगा। तो यानी इसका एग्जांपल हो गया जैसे पेप्टोन्स, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, एटसेट्रा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज जो पढ़ा वो प्रोटीन के बारे में, पेप्टाइड से शुरू किया, पॉलीपेप्टाइड बनाया, फिर प्रोटीन को उससे अलग किया। अब प्रोटीन के अगले जो लेक्चर है उसमें हम लोग उसके बारे में, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, नेटिव प्रोटीन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछला लेक्चर भी काफ़ी ट्रिकी था, ये वाला लेक्चर भी जो है बार बार रिवाइज करने लायक है। तो प्रोटीन के बारे में इन सभी का बार बार रिवाइज कीजिए, इसके ऑब्जेक्टिव, और साइड पे जो बच्चे वर्कआउट कर रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा ये है कि वो प्रैक्टिस भी किया करें उस पर, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि वो जो अटैम्प्ट ले रहे हैं तो उसमें कितना % सही हो रहा है और गलत कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा।
बेस्ट ऑफ लक।